बधाई। नीरज कोरी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से संत कबीरवाड़, मछरियाई, सागर, मध्य प्रदेश। सागर के मधुकर साह पार्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाए जाने की स्वीकृति प्रशासन से मिलने के बाद आयोजन समिति ने जब इसके भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा तो स्थानीय बाड़वासी पार्क में मूर्ति लगाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और उन्होंने यहां कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के स्थान पर अन्य किसी की प्रतिमा लगाए जाने की मांग मुखर करते हुए आयोजित मूर्ति भूमि पूजन कार्यक्रम में खलल उत्पन्न किया और क्षेत्रीय पार्षद की अगुवाई में मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनने पर नगर निगम आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से चर्चा कर मामला शांत कराए जाने का प्रयास किया। तो वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने भी चर्चा करते हुए विरोधी पक्ष को समझाने की कोशिश की, पर कोई सहमति नहीं बनी। इसी बीच भाजपा के नेता श्याम तिवारी भी विरोधी पक्ष के लोगों के समर्थन में उतर आए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद आयोजन के मुख्य अतिथि समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर के साथ सेना समाज के लोग भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में आपसी चर्चा का दौर चला, पर कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद आयोजन समिति ने अपने आयोजन की शुरुआत मंचीय कार्यक्रम से कर दी, जहां कई वक्ताओं ने मामले में जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल विरोध करने वालों को आईना दिखा। पार्क में मधुकर साय के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव रखा और मंच पर श्याम तिवारी को स्थान दे इस मत पर अपनी राय प्रकट करके बुलाया, जहां भाजपा नेता श्याम तिवारी के तेवर मामला शांत हो इसके पक्ष में नजर नहीं आए और उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग का समर्थन करते हुए रघु ठाकुर को ही निशाने पर ले लिया और जिस तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा सागर में लगाई जा रही डॉक्टर गौर की प्रतिमा देश में कहीं और लगे, इसके लिए प्रयास नहीं करने पर उनकी सोच पर सवाल खड़े हुए और एक बार फिर नतीजा जस का तस रहा। जिसके बाद आयोजन समिति ने भी इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना भूमि पूजन करने के लिए जैसे ही पार्क की तरफ कूच किया, एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी होने लगी, जहां मौजूद पुलिस बल ने बीच में दखल देते हुए आयोजन समिति के साथ मौजूद लोगों को पीछे करते हुए स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास भी किया। जिसके बाद मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे तो बात कलेक्टर तक पहुंची और स्वयं एसपी के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और उन्होंने रघु ठाकुर और आयोजन समिति से पहले चर्चा की और फिर विरोध करने वालों से फिर दोनों पक्ष इस मामले में आपसी चर्चा पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर राजी हुए। जिसके बाद फिलहाल कार्यक्रम स्थगित करते हुए कलेक्टर की मध्यस्थता में दोनों पक्ष की बैठक तय होना हुआ है, जिसके बाद तय होगा कि पार्क में किसकी मूर्ति लगाई जाएगी। बहरहाल जिस तरह सागर के शांतिपूर्ण फिजा में एक मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए, उसने एक नई परिपाटी की शुरुआत कर दी है। साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल भी बिगड़ने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि यह मामला अभी आगे और तूल पकड़ेगा। सबकी लगा दो, इंसान समाज का विरोध नहीं कर रहा है। कौन ने बोला? कोई विरोध कर रहा है यार, आपको साहब बुंदेला का बनने के लिए हम उसकी बात कर रहे हैं। हम आपकी मूर्ति का बोली तो बोली ये मूर्ति लगनी नहीं चाहिए। उनकी समाधि यहाँ पर है, आपको जानकारी होगी, आप विद्वान है, मेरी छोटी सी बुद्धि है, मुझे कम ज्ञान है, लेकिन वो मधुकर साहब को यहाँ पर फांसी की सजा दी थी, उन्हीं के नाम से यह पाठ जाना जाता है। हम सबके लिए श्रद्धा और आदर के केंद्र है मधुकर साई जी। अगर आप मधुकर साई जी की मूर्ति बनाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हम सब ने, आपने सागर की जनता के लिए, सागर के लिए जो भी लड़ाई लड़ी है, हम सागर के लोगों ने, मैंने सबने व्यक्तिगत रूप से और यहाँ खड़े अनेक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ट्रेनें रोकने का काम किया और सागर बंद करने का काम किया, लाठियां भी खाई और अस्थायी रूप से जेल भी जाना पड़ा। इसके लिए हम सब घबराए नहीं। इसलिए रघु भाई साहब, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, आप सब हमारी भावनाओं को ध्यान रखें। रघु भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ मूर्ति ना, हम तो कह रहे मधुकर साहब की भी ना लगे, लेकिन कम से कम ऐसी मूर्ति लगे जहाँ पर यहाँ के लोगों की भावना हो और कर्पूरी जी की कोई शहर के कोई बड़े हृदय स्थल पर एक बड़ी भव्य मूर्ति बने। ये मुझे आपसे निवेदन था। सागर में अनेक भविष्य, भारत का भविष्य, उनके खेलने और कूदने के लिए पार्क का निर्माण किया जाता है। ये पार्क उनके लिए है, मूर्ति स्थापित करने के लिए नहीं है। मैं किसी मूर्ति का भी विरोधी नहीं हूँ, न यहाँ के लोग विरोधी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ की जन भावनाओं को समझकर, यहाँ के लोगों की अंतर्भाव को समझकर
आप आज इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करें और कपूरी ठाकुर जी की मूर्ति सागर के अंदर देंगे तो चले जाओगे। नारेबाजी और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ड के समस्त वार्डवासी और पार्षद सहित पूरे वार्ड के लोगों का ये कहना है कि ये मूर्ति ना तो वार्ड के पार्षद से लेकर किसी भी जागरूक ना से पूछा गया और ये किनकी मूर्ति है हम लोगों को आज पता लगा। लगाने से पहले कोई सहमति नहीं। ठीक है, आपको लगाना भी है तो डॉक्टर सिंह गौर की लगा दो। वीर मधुकर शाह बुंदेला जिनके नाम से जाना जाता है। सागर के लोग डॉक्टर गौर के ऋणी हैं, उसके लिए सागर धन्यवाद के लिए हम लोग अपना तन मन धन से तैयार हैं। और रहा मधुकर शाह जिनके नाम से बाढ़ जाना था, उनके लिए तैयार है। बाकी जो भी समाज सेवी हैं, जो भी शहीद आते हैं, उनके लिए मान सम्मान दिल में है, लेकिन हम उनके लिए मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। कर्पूर ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित हो रही है, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले, और हमारे वार्ड का कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जानता। यहाँ तक मैं भी नहीं जानती थी। कल शाम को मुझे जब इन्विटेशन कार्ड दिया गया, जब मुझे पता था कि मेरे वार्ड में कल ये प्रोग्राम होना है, शाम को हमारे वार्ड में ना वार्ड के रहवासियों के साथ, सब व्यक्तियों के साथ हम बैठ के चर्चा करते हैं। तो शाम को इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए मैडम। मैं गई। इन लोगों ने बोला मैडम आपके नॉलेज में ये बात थी कि यहाँ पर कल वो भूमि पूजन हो रहा है। तो मैंने उनको बताया भैया मेरे को इस विषय पे कोई भी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या मैडम आप आपसे सपोर्ट तो नहीं कर रहे, आप हमें नहीं बता रहे कि वार्ड के लोग हैं तो आप हमें नहीं बता रहे, लेकिन आप पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं उनका मूर्ति स्थापन करने में आपका हाथ हो। तो हमने उनको बताया कि नहीं भैया हमें इस विषय पे कोई भी जानकारी नहीं है। कुल मिला के हमारे वार्ड के व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाह रहा है कि मधुकर शाह वार्ड में कर्पूर ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की जाए। हम उनका अपमान नहीं कर रहे, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हम जहाँ कह रहे हैं आप वहाँ स्थापित कर दीजिए, लेकिन हमारे मधुकर शाह वार्ड में या तो आप डॉक्टर हरि सिंह गौर की या फिर मधुकर शाह की आप दो मूर्ति स्थापित कर दीजिए। हमें इसका कोई विरोध नहीं है, बस हमें मूर्ति उनकी यहाँ पर स्थापना नहीं कर पाती। जैसे कि देखने में आ रहा है जो कपूरे जी थे वो समाज सेवी भी थे और अनुसूचित जाति के बड़े लीडर थे जिनने समाज के लिए किया, और आप भी अनुसूचित जाति की एक महिला शहर अध्यक्ष है, फिर भी आप विरोध कर रही हैं। हम विरोध इस चीज़ का नहीं कर रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं कि मूर्ति स्थापित नहीं की जाए, लेकिन हमारे वार्ड के लोग अपने वार्ड में उनकी मूर्ति स्थापित नहीं करने देना चाहते। आप जहाँ भी उनकी मूर्ति स्थापित करवाएंगे वहाँ पर हम उनका साथ सम्मान संगठन के तौर पे हम व्यक्तियों को जोड़ेंगे, वहाँ की देख रेख रख रखाव हर चीज़ की व्यवस्था रखेंगे, उनको फूल माला अर्पण करेंगे, वहाँ की पूरी व्यवस्था देखेंगे, लेकिन हम अपने वार्ड में उनकी मूर्ति स्थापित नहीं होने देंगे। तो हमारे क्या वार्ड के व्यक्तियों का कहना है। तो क्या अब यहाँ पर भूमि पूजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम भूमि पूजन नहीं होने दें। आगे हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। नाम है आपका? नाम बद्री प्रसाद है। सर, यहाँ पर एक जो मूर्ति का जो भूमि पूजन होना था उसको लेके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्या देखने में आ रहा है? अब हमें तो पता नहीं, मैं तो विरोध प्रदर्शनकारियों में शामिल नहीं हूँ। मैं तो मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हूँ। तो ऐसे क्या किसने यहाँ पर अनुमति दी थी मूर्ति लगाने के लिए, क्या से निर्णय लिया गया था? ये निर्णय तो भोपाल से अनुमति मिली है और आयुक्त नगर निगम सागर ने सूचना दी है। जो महान नेता हैं जी, इनका क्या महत्व रहा है, इनने क्या किया है? कर्पूरी ठाकुर जी ने, जिनकी ये मूर्ति स्थापना की जा रही है, उन्हीं का नाम लिया मैं, कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी हिंदुस्तान के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जीवन भर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, गरीबों के लिए काम। और सत्ता में रहना एक अलग बात है, सत्ता में बहुत से लोग रहे हैं, पर वो जन नेता थे इसलिए वहाँ उनको जन नायक कहा जाता है। उनका इस देश के उन गरीबों के प्रति इतनी सद्भावना थी और इतनी संवेदनाएं थी कि उन्होंने उनको खड़ा किया। और बिहार में जो कुछ भी आज आपको पिछड़ा, वंचित समूह और पिछड़ों में महिलाओं को भी शामिल किया, उन सबको जो कुछ भी लाभ दिया है समाज में, बराबरी के दर्जे के लिए जो संघर्ष किया है, उनका नाम कर्पूरी ठाकुर। जैसे कि देखने में आ रहा है जो यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो पिछड़ा समाज में अनुसूचित जाति की अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आकर विरोध कर रही हैं। कौन क्या अनुसूचित जाति के? रिचार्ज
नहीं, ये सवाल आप मुझसे इसलिए नहीं, हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि वो भी अनुसूचित जाति से यहाँ पर शहर अध्यक्ष बनी हुई हैं। उनको देखिए, शहर अध्यक्ष है कि नहीं हमें नहीं पता। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ना तो कर्पूरी जी के बारे में मालूम और ना ही वो समाज के पिछड़ों के प्रति उनकी कोई संवेदनाएं हैं। वो तो केवल किसी के कहने या भड़काने से कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि पूरी बात आप उनसे पूछें, आपने पूछा क्या उनसे कि कर्पूरी ठाकुर कौन है, उनकी मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य है? यदि मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि ये स्थानीय नहीं है, तो हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं बाहर के जिनकी लगी है स्थानीय नहीं है। अटल पार्क बना हुआ था, अटल जी के सागर के थे। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम की मूर्ति खड़ी है, क्या वो सागर के थे? डॉक्टर लोहिया का पार्क बना, क्या वो सागर के थे? तो ये सवाल ही बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है, अनौचित्यपूर्ण है। ये किसी खास उद्देश्य से किया जा रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे पूछिए जो ये काम कर रहे हैं, तो वो बेहतर आपको बता पाएंगे। देखिए, एक मामला था, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा को लगाने की अनुमति दी गई थी और ये कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया था। लेकिन जो रहवासी हैं उनकी कुछ कन्फ्यूजन से उनकी तरफ कुछ विरोध हुआ, जिस कारण से स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी सभी से चर्चा की गई है कि एक बार सभी लोग सर्वदलीय बैठक और सभी जो संबंधित लोग हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक की जाएगी और उसके बाद निर्णय होगा। सर, यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। जब टेंट लगा तब पता चला कि कार्यक्रम हो रहा है, तो ना तो पार्षद से पूछा गया ना स्थानीय लोगों को जानकारी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें यदि किसी कोई भी आपत्ति है तो उस संबंध में चर्चा की जाएगी। चर्चा के उपरांत ही कुछ निर्णय। सर, ये कार्यक्रम था जो प्रशासनिक कार्यक्रम था क्या? ये कार्यक्रम था, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें मैं ये जो किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, नियमानुसार अनुमति जरूर दी गई थी इसमें प्रतिमा लगाने के लिए। लेकिन बात अंत में वही है, फिर से वही बात है कि जो भी आमजन चाहेंगे, जो भी सर्जन चाहेंगे उसके अनुसार।